पुरी बीच के किनारे रात के 2 बजे थे। आसमान काला था और समुद्र की लहरें कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रही थीं। रामू और उसके 3 दोस्त बबलू, गणेश और छोटू अपनी छोटी नाव लेकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने जा रहे थे। आज बड़ी मछली मिलेगी, रामू ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसे नहीं पता था आज वो मछली नहीं, कुछ और पकड़ने वाले हैं। जैसे ही नाव किनारे से दूर गई, अचानक हवा ठंडी हो गई। समुद्र की लहरें शांत हो गईं, बिल्कुल खामोश। छोटू बोला, भैया, ये समुद्र इतना शांत क्यों हो गया? रामू ने मजाक में कहा, शायद समुद्र सो रहा है। लेकिन तभी छपाक छपाक पानी के अंदर से कुछ भारी चीज नाव से टकराने लगी। गणेश ने टॉर्च नीचे डाली और जो उसने देखा, उसके हाथ कांपने लगे। पानी के अंदर एक सफेद चेहरा, बड़ी काली आंखें और लंबे गीले बाल। वो इंसान नहीं है, गणेश चिल्लाया। अचानक नाव जोर से हिली और एक गीला हाथ नाव के किनारे से ऊपर आया। छोटू डर के मारे चिल्लाया, कोई ऊपर आ रहा है। धीरे धीरे एक औरत जैसी चीज नाव पर चढ़ गई। उसकी आंखें पूरी काली और शरीर से पानी टपक रहा था। वो धीरे धीरे बोली, तुमने मेरा जाल क्यों लिया? बबलू को अचानक याद आया, यहां सालों पहले एक मछुआरन डूब गई थी, उसका जाल खो गया था। कहते हैं वो अब भी अपने जाल और मछलियों की तलाश में भटकती है। अचानक वो औरत चीखी, मेरा जाल वापस दो, नहीं तो तुम सब यही रहोगे। नाव खुद ब खुद बीच समुद्र में रुक गई। इंजन बंद, हवा बंद। रामू ने डरते हुए जाल पानी में फेंक दिया और जैसे ही जाल पानी में गिरा, वो औरत धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन सुबह जब लोग किनारे पहुंचे, नाव तो मिली, लेकिन रामू और उसके दोस्त कभी नहीं मिले। कहते हैं आज भी बे ऑफ बंगाल के उस हिस्से में अगर कोई रात में मछली पकड़ने जाए तो उसे पानी के अंदर से आवाज आती है, मेरा जाल वापस दो। पुरी बीच पर उस घटना के बाद गांव के लोग रात में समुद्र के पास जाना बंद कर चुके थे। लेकिन डर यही खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद 5 नए मछुआरे, सुरेश, कालिया, विशाल, राजू और नीलू बोले, ये सब बस कहानी है, हम सच पता करेंगे। गांव के बुजुर्ग ने रोका, मत जाओ, वो समंदर अब जिंदा नहीं, शापित है। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। रात के 1:45 बजे नाव धीरे धीरे गहरे पानी में जा रही थी। सब कुछ सामान्य था। तभी अचानक वही अजीब खामोशी छा गई। ना हवा, ना लहरों की आवाज। नीलू डरते हुए बोला, ये वही जगह है। अचानक पानी के अंदर से कुछ चमका। विशाल ने टॉर्च डाली और सबके होश उड़ गए। नीचे वही पुरानी नाव थी, रामू और उसके दोस्तों की, लेकिन वो डूबी हुई नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे नीचे पकड़े बैठा हो और धीरे धीरे कई हाथ बाहर आने लगे। 1 नहीं, 2 नहीं, दर्जनों गीले हाथ। कालिया चिल्लाया, ये लोग हैं या कुछ और? अचानक पानी से आवाज आई, तुमने हमारा जाल लिया, अब तुम भी यही रहोगे। और फिर रामू और उसके दोस्तों के चेहरे पानी के अंदर दिखाई देने लगे। लेकिन वो इंसान नहीं रहे थे। उनकी आंखें पूरी काली और चेहरे सड़े हुए। एक जोरदार लहर आई और कुछ चीज नाव पर कूद गई। वो वही औरत थी, लेकिन अब अकेली नहीं। उसके पीछे दर्जनों आत्माएं थीं। सब एक साथ चिल्लाए, कोई वापस नहीं जाएगा। सुरेश ने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन अपने आप बंद हो गया। धीरे धीरे सबको पानी में खींच लिया गया। चीखें और फिर सब कुछ शांत। सुबह मछुआरे किनारे पहुंचे। उन्हें एक और खाली नाव मिली, जिस पर गहरे खरोंच के निशान थे और नाव के अंदर लिखा था, जाल कभी वापस मत लेना। आज भी बे ऑफ बंगाल के उस हिस्से में अगर कोई टॉर्च पानी में डाले तो उसे नीचे
दर्जनों आंखें घूरती हुई दिखाई देती है।